आज हम फिर से वही कंटिन्यू करेंगे, लास्ट वीडियो वाला कॉन्सेप्ट हमारा, कि हम प्रिडिक्टेबल क्यों हैं, क्या रीज़न है हमारे प्रिडिक्टेबल होने का, एंड व्हाट यू थिंक अबाउट, एंड मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहते हैं ना कि हम डेटा के अकॉर्डिंग, आज हमारे पास ऑलमोस्ट हर चीज़ का डेटा होता है, वो छोटी से छोटी चीज़ का कह लो कि अगली मेरी मूवमेंट क्या होगी मैं उससे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो डेटा है, क्योंकि मेरे पैटर्न को समझा जा सकता है कि मैं डेली ये रूटीन फॉलो करता हूँ। पर हमेशा मैं एक जैसा रूटीन फॉलो करूँगा ये भी ज़रूरी नहीं है, और मेरे साथ हमेशा सेम चीज़ें ही रिपीट होगी ये भी ज़रूरी नहीं है। तो एक चेंज भी आ सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते जो हमारे पास एक इंसान का डेटा होगा उसे हम एक्यूरेटली ये बता सकें कि ये इंसान यही करने वाला है या फिर ऐसा ऐसा करने वाला है, क्योंकि कॉन्शियसनेस नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और ऑब्जर्वेशंस, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, हम कितना ही ऑब्जर्व कर लेंगे एक इंसान को, हम इतना तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू को ही जान ले कि हाँ उसके थॉट्स जाने जा सकते हैं कि वो किस चीज़ के बारे में क्या सोचता है, पर वो उस चीज़ को देखने का तरीका हमें एक्सप्लेन कर देगा एक बार के लिए, पर वो कल दोबारा उठेगा एंड उसके दिमाग में कुछ और होगा, शायद वो उसी चीज़ को किसी और नज़र से भी देख रहा होगा। तो प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं लगता ऐसे। तो हाँ ये प्रिडिक्शन की जा सकती है कि उसका रूटीन ये होता है तो नेक्स्ट स्टेप में भी ये हो सकता है एंड ऐसा ऐसा हो सकता है। पर जो एस्ट्रोलॉजी है, मतलब ये बिलीव करने वाली बात है वैसे, कि तुम बिलीव करते हो नहीं करते, जरूरी नहीं है कि सब सही ही है। पर मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया लास्ट 6 मंथ to 8 मंथ जितने भी थे, मैंने उनको ऑब्जर्व किया। कुछ कंडीशंस मैंने ये देखी कि ये बता रहा है और ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और जो डेली लाइफ में हो रहा था। देन उसके बाद मैंने ये भी देखा कि अगले दिन अगर आज ऐसा हुआ है तो अगले दिन क्या होने वाला है। मतलब मैंने अपना ही डेटा, क्योंकि मेरे को तो मेरे बारे में पता ही था कि ऐसे ऐसा हूँ मैं, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है मैंने ये भी जानने की कोशिश की। एंड मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि इस चीज़ से ये होने वाला है, और एक तरीका मैंने ये भी देखा कि एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है, क्योंकि हर कंडीशन का तो हमें नहीं पता चल रहा था उसमें कि ऐसा ही होने वाला है या फिर ये कंडीशन ही बनने वाली है। पर जो कंडीशंस का चलो मान लेता हूँ मैं एक बार की, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, पर मेनली मेरा मोटिव तो यही था कि एस्ट्रोलॉजी जो भी बोल रही है मैं उसको पहले देखूंगा कि उसने ये बोला मेरे को, मान लो कि उसने बोला कि अगले 10 दिन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, तो वैसा कुछ अच्छा हुआ या नहीं हुआ। एंड मैंने जो पाया, मतलब जो मैंने रियलिटी देखी वो ये थी कि ऑलमोस्ट 100 में से 90% चीज़ें सही जा रही थी जो उसमें लिखा था, एंड 90 अबव भी बोलूँ तो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे दो सवाल हैं कि एक तो ये है कि क्योंकि मेरे को रियलिटी, मतलब मैंने अपने दिमाग में बना लिया था कि शायद मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या फिर इस चीज़ में ऐसा होने वाला है, एक ये था जिससे ये हो सकता है कि वो कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे जो भी चलता है, तुम्हारे माइंड में जो भी थॉट्स बार बार आते हैं तो वो रियलिटी में चेंज होने लगते हैं। तो काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ होगी ये तो। एंड इस चीज़ का अगर मैं यूज़ करूँ, अगर यही रियलिटी है तो फिर तो मैं अपनी रियलिटी 100% चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा ChatGPT को या फिर किसी भी AI मॉडल को, जिसको भी, कि मेरे को ऐसा कुछ बताओ कि ऐसा कुछ पॉजिटिव हो, और मैं उसमें बिलीव कर लूँगा कि ऐसा पॉजिटिव ही होने वाला है, तो रियलिटी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर वैसा कुछ होने वाला भी नहीं होगा तो हो जाना चाहिए, क्योंकि हुआ है ना मेरे साथ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये रही, मतलब वो पास्ट की थी, कि मैंने सर्च किया कि मान लो कि 2025 में
कि ये चीज़ें, मतलब कि तुम मेरा वो बताओ कि प्रिडिक्ट करो कि क्या क्या हुआ होगा। तो उसने प्रिडिक्शंस दी जैसे भी बताई, और मैंने उनसे रिलेट किया, तो मेरे को वहाँ पे यही मिला था कि वैसे कुछ कंडीशंस बनी थी, मतलब कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही बनी थी। हाँ, मैं एक्यूरेट वर्ड्स में लेके आने के लिए उसको, वही बात है भाई कि तुम्हें कुछ जेन्युइन लोगों से ही बात करनी होगी, या फिर जो लोग इस चीज़ में हैं, जानते हैं, एज कम्पेटिवली एआई से कंपेयर करूँ तो मैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी होता है, एंड उसके बेसिस पे वो हमें बता सकते हैं। एंड मेरे को लगता है कि वो डे बाय डे तक भी बता सकते हैं, हमें एक एक कंडीशन बता सकते हैं। तो इसलिए मेरे को ये ऑब्जर्व करने के लिए मैं साथ में ये भी ऑब्जर्व कर रहा था। चलो, वो मोटी मोटी कंडीशन तो मेरे को बता रहा था एआई, पर मेरी डेली लाइफ में और भी तो चीज़ें हो रही थी ना। ये तो था नहीं कि पूरे दिन में बस एक ही चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें मेरे को नहीं पता थी वो हुई। फिर मैंने ये देखा जाके कि ऐसी भी कोई चीज़ें हो रही थी क्या। मैंने उससे पूछ लिया कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, इसका रीज़न तुम क्या देते हो। तो उन्होंने वही प्लैनेट्स के बारे में बताया कि इन प्लैनेट्स का ये इम्पैक्ट होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। एंड देन मैंने ये भी पूछा कि कल को क्या होने वाला है। फिर मैंने छोड़ दिया वो, कल तक पूछ के 2 दिन का पूछ लिया मैक्सिमम। फिर मैंने तीसरे दिन अपना एक डिसीजन ले लिया उसी चीज़ के लिए। देन उसके बाद मैंने देखा तो उसमें एग्जैक्टली यही था कि ऐसा ही होने वाला है। तो भाई ये चीज़ थोड़ी हैरान करती है कि ऐसा ही क्यों। तो प्रिडिक्टेबल क्यों हूं मैं। तो मतलब प्रिडिक्टेबल हूं तो ऑब्वियसली मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूं, और प्लैनेट्स के कंट्रोल में। तो प्लैनेट्स तो क्या है यार, एक रिलेटिव कह सकते हो कि कंडीशन ही तो है कि जिससे हम टाइम पता लगा रहे हैं, डिस्टेंस का पता लगा रहे हैं, कि कहते हैं कि एक ग्रह उस पोजीशन में है एंड लाइक ऐसा हो रहा है, एंड आपके इस पोजीशन से ऐसे हो रहे हैं। तो क्या होगा, पोजीशंस वो दिख क्यों रही है, क्योंकि लाइट है ना, लाइट से ही दिखती है। मतलब एक प्लैनेट को हमें देखने के लिए ऑब्वियसली उसकी एक लाइट ही चाहिए कि जहाँ, वरना तो नहीं दिखेगा, अपनी आंखों को तो नहीं दिखने वाला वो। मतलब अगर तुम्हें अगर हम हमारे इंसान वाली रियलिटी में देखें तो हमें आंखें या फिर कुछ भी ऑब्जर्व करना है तो किसी ना किसी कह सकते हो कि वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, जो भी नेचर होगा वो कुछ ना कुछ तो शो करेगा। तो वैसे एंड लाइक मैं मान लेता हूँ कि लाइट ही सब कुछ है। एक बार के लिए कंप्लीटली थॉट ये है कि लाइट से ऊपर कुछ होता ही नहीं है। हम मान लेते हैं कि जो भी सबसे बड़ी चीज है, जो भी है, वो लाइट ही है। तो मतलब कि लाइट चली कहीं से, प्लैनेट्स उस चीज के अकॉर्डिंग ही रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब मेरी जो लाइट है, ऑब्वियसली अगर सोचें, अगर लाइट ही सब कुछ सच है, ठीक है, तो मैं सच्चाई तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरी रियलिटी तो और कहीं से कोई और लाइट आ रही है। वो इस चीज़ को फील करने के लिए तो हम बस ह्यूमंस हैं कि हमें लगता है कि हम पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पर एग्जैक्टली सच्चाई में कोई और ही है जो मेरी रियलिटी है। एंड वो प्लैनेट्स के कोड, प्लैनेट्स भी क्या है, एक मोशन कर रहे हैं, और वो लाइट आई जब वो अर्थ पे आई होगी, तो मतलब कि मेरा बर्थ हुआ, एंड उस प्लेनेट की उस टाइम पे क्या पोजीशन रही होगी, हमारे वाले प्लेनेट्स की, हमारी गैलेक्सी की, क्योंकि हर चीज़ एक रिलेटिव कंडीशन में ही है। जैसे कि हम बात करें अगर डायमेंशंस की या फिर किसी भी चीज़ की, ऐसे ऑब्जर्वर की मान लो, तो ऑब्जर्व करने वाला कौन होगा, उस पूरी गैलेक्सी को ऑब्जर्व करने वाला कोई अपर स्टेट वाला होगा। हाँ, हम देख सकते हैं, पर एक बार के मान लेते हैं कि कैमरा ही सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कि ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने एक कैमरा भेजा, वो सारी चीज़ों को कैप्चर कर रहा है, एक गैलेक्सी, पूरी गैलेक्सी को ही कैप्चर कर रहा है वो। तो क्या कैप्चर करने की फॉर्म क्या, मतलब कि उससे तो वो ऊपर ही होगा ना, कि वो सब कुछ देख पा रहा हो। तो वैसे ही हमारी 3D डायमेंशन वाली अर्थ, मतलब हम 3D डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि 4D वाला शायद हमें देख सकता होगा, और 4D वाला शायद वो लाइट भी देख पा रहा हो, क्या पता 4D की मतलब मान लेते कि क्या पता वो जो लाइट आ रही है पीछे से, उसका कौन सा डी, और ये भी वो डायमेंशन
हाँ, ये क्वेश्चन आ गया यार कि लाइट का डायमेंशन ऑब्जेक्ट का ही होता है ना डायमेंशन, तो लाइट तो कुछ डायमेंशन में तो काउंट होगी ही नहीं, सही। तो ये तो कन्फ्यूजन, चल इसे चेक करते हैं बाद में, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। बट एक अच्छा क्वेश्चन आया। हाँ, डायमेंशन लेस ही होती होगी लाइट, तो डायमेंशंस तो ऑब्जेक्ट की होती है ना, बट ऑब्जर्व करने के लिए तो सब कुछ चाहिएगा। कि ऑब्जर्व कर रहा है कोई उस लाइट को, 3D को मान लो कि 4D ऑब्जर्व कर रहा है, और लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए कि वो हर एक सेपरेट लाइट को ऑब्जर्व कर पाए। तो इस चीज के अकॉर्डिंग चलो मान भी लेते हैं कि वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता है, तो वैसे देखें कि लाइट को ऑब्जर्व करवा रहे हैं रियलिटी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हो थॉट है मेरे पास, कि यहाँ के जो एटम्स है ना, यहाँ पे जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, अगर हम लाइट हैं फिर, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या हैं, हम अभी मान रहे हैं कि हम लाइट हैं, तो यहाँ के इस एयर के, इस पूरे यूनिवर्स के सारे पार्टिकल अपनी जगह फिक्स हैं। मतलब पार्टिकल ही कह सकते हैं हम, अब एटम बोलूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा, क्योंकि एटम की यूनिट क्या ही बोले हम, सबसे छोटी, चलो हम मान लेते हैं कि एटम सबसे छोटी यूनिट है हमारे लिए, हम मानते नहीं कि उससे छोटा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो हर एटम की पोजीशन अपनी जगह एक फिक्स पोजीशन रखी हुई है, एंड वो लाइट आ रही है, और हर बार हम हर स्टेप पे मान के चल लो कि क्योंकि हम रियल नहीं है, क्योंकि हम किसी और के रियलिटी हैं, तो हम हर पार्टिकल पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ना कि ये बॉडी अपनी जगह चेंज कर रही है। हम मतलब कि इस चीज को थोड़ा सा समझना कि हम चेंज नहीं हो रहे, मतलब कि हमारी बॉडी आगे नहीं चल रही, जस्ट हम एक, हमारी लाइट एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल वाली लाइट में जा रही है, और फिर हम सब कुछ दिख जा रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर ऐसा कुछ है, तो जो एक लाइट आई वहां पे थी, अगर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वहां से देख रहे हैं किसी चीज को, तो यहां तक ट्रेवल कर रही है वो, तो वो हर एक पार्टिकल चेंज कर रही है, बट हमें फील वही हो रही है वो, पर वो आ हमारे पास भी रही है। कि मतलब कि मान लो ये हाथ यहाँ पे और ये हाथ यहाँ पे, अगर मेरी आंखें दोनों हाथ देख पा रही है, तो ये हर जगह एग्जिस्ट कर पा रहा होगा, क्योंकि ये तो लाइट है। बट मेरी आंखों की ऑब्जर्वेशन इतनी ही है कि वो इसे यहीं पे देख पा रही है, या फिर इसको, मेरी बॉडी की कैपेसिटी ये है कि इसको यहाँ पे फील कर पा रही है, क्योंकि कह सकते हो कि ये एक इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब ये कंप्लीटली एक थॉट है भाई, एकदम फिलोसफी वाला थॉट है, कि कह सकते हो कि मैं अपनी एक इमेजिनेशन में हूँ, पर एक रियलिटी को देखने के लिए इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मेरे को। और अगर मैं अभी से, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने हमेशा किसी और का ही परसेप्शन देखता रहा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है एज अ स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट होने का, या फिर जो भी डिग्री कर रहे हैं। मतलब एक कहते हैं ना कि एक एक्सपेरिमेंट करने का, कि हम हमेशा ही दूसरे की परसेप्शन पे ही जीते रहें। तो क्योंकि एज अ साइंस स्टूडेंट मेरे को लगता है कि हमारे क्लियरली ये तो होना चाहिए कि हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन हो, वो चाहे गलत ही क्यों ना प्रूफ हो जाए, क्योंकि खुद का कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या ही स्टूडेंट है यार हम। तो वैसे वाला परसेप्शन चाहता हूँ मैं। सो इसलिए मैं ज़्यादा बुक्स या फिर नॉलेज पे फोकस ना करके, जो भी चीज़ें मैं सोच पाता हूँ, ऑब्जर्व कर पाता हूँ, उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। एंड एक बार आप लोग भी ऐसा कुछ ट्राई करना, जो भी आपके दिमाग में भी आइडियाज़ होंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेके, एंड जो भी काम कर रहे होंगे आप सब लोग, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे या फिर कोई अलग सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट होगा, तो उसको ऑब्जर्व करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहले कुछ ऐसा लिखा हुआ था या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें थी, वैसा नहीं। तो ऐसी चीज़ें करने में बहुत ऐसे मज़ा भी आता है। और फिर जैसे कि अभी क्या थॉट निकल के आया, अगर सच में सोचें तो यही थॉट आया ना कि ये रियलिटी है कैसी फिर, कि मतलब हम सच में ये जो बॉडी है पूरी एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती, या फिर ये लाइट ही है। तो वो कॉन्शियसनेस भी तो थी कि
वो ट्रैवल कर पा रही है या फिर एक जगह कंटेन कर रही है, कैसे कर रही है। हमारे इंटरनल जो पार्ट्स हैं, बॉडी है, ब्लड जो भी है, वो जस्ट एक कह सकते हो कि वो फील करना भी कह सकते हो, तो जस्ट एक पार्ट है इस इन्वायरमेंट का, ना कि यही रियलिटी है। जैसे बोलते हैं ना कि रियली तो तुम क्या हो, एक जैसे आत्मा कह लो, सिंपल वर्ड्स, मतलब आत्मा ही कह सकते हैं। अगर नेचर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बोल के देखो तो वो कॉन्शियसनेस बोल लो, क्योंकि टाइम के साथ हर चीज इवोल्व हुई। इवोल्यूशन को भी देखें हम अगर, पर एक चीज सोचो, कॉन्शियसनेस कैसे इवोल्व हुई। इंसान के पास चीजें आती गई, उसके अकॉर्डिंग वो सोचता गया, मतलब कि ऑब्जर्व करने की वजह से सोच पा रहा था। तो 100% तो ये हो गया कि वो जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी उसकी वजह से वो उसके थॉट्स वर्क करने लगे। अगर आज मेरे थॉट्स वर्क कर रहे हैं, अगर मैं किसी चीज को देख पा रहा हूँ, तो वो यहाँ पे बनती गई, क्योंकि पहले कुछ था, फिर बदला बदला, आज ये सब कुछ बन गया। तो इसका एक्सटर्नली कह सकते हो कि इवोल्व हुई चीजें, बट इंटरनली हमारी कॉन्शियसनेस पे क्या इम्पैक्ट आया कि तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने कुछ दिखा, तुम्हें कुछ भी दिखा आसपास में, एंड लाइक तुमने वही देखा और तुमने वही मान लिया और उसी को रियलिटी समझ के उसको जीना शुरू कर दिया। पर होना तो ये चाहिए था कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब आए, मतलब कह सकते हैं कि पेरेंट्स से या फिर जैसे जैसे बढ़ते गए, तो हमारी कॉन्शियसनेस में वो सारी चीजें होनी चाहिए थी, कि हमें पता होनी चाहिए थी कि ऐसा 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 था। मतलब हम एक्सपेरिमेंटली ढूंढते हैं ना एक्सटर्नल तरीके से, कि जो भी मिलते हैं हमें पुराने मतलब जगहों पे चीज़ें मिलती है, कि उस बेसिस पे हम एक प्रेडिक्शन कह लो या फिर प्रूफ कह लो उसे, तो वैसे वाला करते हैं। पर हमें इंटरनली अगर वो इवोल्व ही कर रही थी तो उसका एंड नहीं होना चाहिए था। वो हमारे हैबिट्स में अपने आप वो होनी चाहिए थी सब कुछ, पर ऐसा नहीं है। हम किसी बच्चे को हम कहीं रखते हैं, मान लो कि हमने किसी बच्चे को कैसे इन्वायरमेंट का, कि लैंग्वेज का ही सोच लो, कि एक जगह पे जन्म होता है, सबकी सेपरेट लैंग्वेज है, पर उस तरीके से सोचें तो वहाँ की लैंग्वेज चेंज होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर हम सब कॉमन है ना, और मान लो कि क्योंकि इंसान का जन्म भी हुआ होगा, तो ये तो नहीं हुआ होगा कि वो अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग स्पीशीज में डिफरेंस आता हुआ गया होगा। क्योंकि कई जगह तो अब कह देते हैं कि लास्ट जो थी कि बंदर से इंसान बना, तो हर जगह क्या बंदर ही एग्जिस्ट करता हो, ये तो जरूरी नहीं है ना हर एक जगह पे, क्योंकि पूरी अर्थ पे लोग रहते हैं। हाँ, जहाँ सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ नहीं है, पर सिंपल सोचे तो हर जगह तो बंदर नहीं थे। फिर कहते हैं कि वो ट्रैवल करके चले गए होंगे, तो फिर सबकी लैंग्वेज कॉमन नहीं होनी चाहिए थी। बट वो इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है? कल्चर की वजह से आ रहा है, कि कल्चर में चेंज आता है और लैंग्वेज चेंज हो रही है। अगर हम सिंपली इंडिया की भी बात करें तो हर स्टेट की एक अलग लैंग्वेज है। स्टेट छोड़ो यार, मतलब हर 100 किलोमीटर पे भी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि इवोल्व तो हम सेम जगह से कर रहे थे। तो ये एक क्वेश्चन है, अगर सब कुछ बायोलॉजिकल है, पर जैसे हमने कहा कि वो लाइट वाला और वो कंट्रोलेबल है, तो फिर तो कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि रियलिटी कुछ और थी। और प्रिडिक्टेबल, फिर से वही सवाल है कि हम प्रिडिक्टेबल क्यों हैं? क्योंकि डेटा तो 100% प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, बट एस्ट्रोलॉजी या फिर वो जो प्लैनेट के मोशंस हैं वो कैसे कर पा रहे हैं। एंड वैदिक सिस्टम जो भी होते हैं, एंड और ज़्यादा नॉलेज तो मेरे को नहीं है, पर जितना मैं जान पाया हूँ तो वैसा कुछ है। एंड मैं ट्राई करूँगा कि उन प्लैनेट्स को थोड़ा सा समझूं कि वो कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, या फिर किस पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, और ये ग्रह जो भी हैं और इनकी पोजीशंस को कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। वो पूरी एक
कहते हैं ना कि उसकी एक जानकारी कह लो कि वो सीखना समझना, वो एक बार सीखने की कोशिश करता हूँ मैं। एंड देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड और इस बारे में बात करेंगे एंड साथ में इसे थोड़ा सा फिजिक्स के साथ भी रिलेट करेंगे आने वाले टाइम में। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।